निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि 25 साल की बहुत होनहार बच्ची थी और बहुत शानदार काम कर रही थी। एल्बम से उन्होंने फिल्म तक का सफर तय किया था। भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मौत किस प्रकार से हुआ, ये अभी तक पूरा खुलासा नहीं हो पाया। अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगता जा रहा है। तो बताया जा रहा है उसी मामले में अब भोजपुरी के जुबली स्टार और वर्तमान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी अपने बात को बेबाकी रूप से रखते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आकांक्षा को मैं तो ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मुझे एक दो बार वो लड़की मिली थी, लेकिन उसका अंदाज़ काम करने का मुझे बहुत ही पसंद आया था और काफ़ी एनर्जेटिक लड़की थी। वो बहुत ही अपने काम के प्रति अपना जो फोकस होता है बहुत अच्छे तरीके से करती थी और काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करती, जिसके कारण वो एल्बम दुनिया से निकल करके भोजपुरी के फिल्म दुनिया में अपना परचम लहरा रही थी। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कम दिनों में अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी, ये बहुत ही बड़ी बात होती है एक नए एक्ट्रेस के लिए। और खुद ये कहना है भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का। दिनेश लाल यादव का कहना है कि मैं बाद में सांसद हूँ, सबसे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक का जिम्मेवारी यही होना चाहिए कि किसी गरीब लोगों को दबाया जा रहा है या उसके खिलाफ उसको मतलब गरीब लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि अन्याय के खिलाफ न्याय की बिगुल फूंकना चाहिए, ताकि जो गलत करने वाले लोग हैं उसका मनोबल टूट सके। नहीं तो अगर इसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग आज साथ आकांक्षा दुबे के खड़ा नहीं होते हैं, अगर आकांक्षा दुबे की मृत्यु कैसे हुई इसको सच्चाई को सामने लेकर के नहीं आएंगे, तो फिर लोगों को बीच बहुत ही डर पैदा हो जाएगा। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बेहतरीन अभी नाम बना रही है, पूरे देश से लेकर के विश्व में भी भोजपुरी का हर जगह नाम ऊंचा है, लेकिन इस प्रकार की घटना होगी तो हमारे भोजपुरी में नए नए कलाकार जो आने के लिए सोच रहे हैं उनका मनोबल बहुत ही टूट जाएगा। ये कहना है भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का। निरहुआ का कहना है कि सबसे पहले मेरी पहचान राजनीति से पहले भोजपुरी से हुई। आकांक्षा दुबे के कातिल को अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से यूपी पुलिस चप्पा चप्पा बिहार से लेकर के मुंबई हर जगह, और अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि समर सिंह के पास पासपोर्ट बना हो तो वो नेपाल भी भाग सकता है या विदेश कई दूसरे देश में भी जाकर के रह सकता है, ऐसा कहना है आकांक्षा दुबे का माँ का। और आकांक्षा दुबे का माँ सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस के सारनाथ थाने में बोल रही है कि ये लोग समर सिंह से पैसे लेकर के और पूरे के पूरे मिले हुए हैं, उनके सामने ही करे। कुछ देर बाद मैं उनका वीडियो डालूंगा और आपके उसके वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हाँ देख सकते हैं किस प्रकार से बिना डरे बेबाकी से अपना बात रखते हुए आकांक्षा दुबे की माँ ने सीधा सीधा यूपी पुलिस को निशाना साधते हुए बताया कि यूपी पुलिस अगर चाह जाएगी तो आकांक्षा दुबे का केस का खुलासा बहुत ही जल्द हो जाएगा। आकांक्षा दुबे के केस का खुलासा नहीं करना चाहती है क्योंकि समर सिंह इसको मोटा रकम दे करके यूपी पुलिस के सारनाथ थाने वाले लोग जितने भी एसआई हैं वहाँ के सभी लोगों को खरीद लिया है। ये हम नहीं करें, ये कहना है आकांक्षा दुबे का माँ का। लेकिन जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के गांव वालों ने खुलकर आकांक्षा दुबे के साथ आते हुए बोला कि समर सिंह को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया उसमें आकांक्षा दुबे को बताया जा रहा था कि आकांक्षा दुबे बिल्कुल ही नशे के हालात में थी, लेकिन ऐसा तो उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आकांक्षा दुबे कितनी अच्छे तरीक़ा से अपने बॉडी को नियंत्रण करते हुए जा रही है, उसमें मुस्कुराते हुए भी नजर आ रही है। आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा तो वो उस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया है वही खोलेगा सबसे बड़ा राज। क्योंकि आकांक्षा दुबे के साथ वो लड़की अनुराधा नाम की कौन थी, वो बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी इस आत्महत्या में। और आकांक्षा दुबे के साथ जो लड़की अनुराधा थी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो समर सिंह के साथ जरूर ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे को बार बार पार्टी में उस रात गई थी और उसके साथ अनुराधा भी थी, और अनुराधा ने क्या ऐसा किया उस कमरे में आने के बाद, उसके साथ कौन कौन था यह अभी राज खुलना बाकी है। जिस प्रकार से अभी उसका फ़ोन यूपी पुलिस के हाथों में गया हुआ है आकांक्षा दुबे का, और उसकी मां का कहना है कि मेरी बेटी का फ़ोन मुझे अभी तक कोई भी उसका सुराग नहीं मिल पाया, मेरी बेटी का फ़ोन अभी तक मेरे हाथों में नहीं आया है। तो मैं यूपी पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ, योगी सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि मेरी बेटी आकांक्षा दुबे को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलता तो मैं राष्ट्रपति के पास भी जाने का काम करूंगी, क्योंकि मैं बैठने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मेरी एक बेटी का सवाल नहीं है, क्योंकि यह भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थी और उसको इस प्रकार से मार दिया जाता है तो आम आदमी को क्या जीने का अधिकार मिलेगा, इसका बहुत ही बड़ा राज अभी छुपा हुआ है।